जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। जैसा हम सभी जानते हैं कि ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसकी परिभाषा ये थी कि इससे पहले यदि सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के लोग हैं उनकी पेंशन सेम होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। इस मूल आधार को एक पैमाना मानते हुए हमारा पेंशन रिवीजन हुआ, यानी 7th पे के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके बाद इतनी सारी अनोमलीज हुई, इतनी सारी विसंगतियां हुई, जिसके लिए बहुत सारे केस कोर्ट में डाले गए, कोर्ट से एएफटी में डाले गए। एएफटी ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया, फिर रक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो मैं आपके साथ बिल ब्लैक एंड व्हाइट के साथ शेयर करना चाहता हूं। आखिर वो क्या आदेश था, क्या अनोमलीज थी। जैसा कि हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि 13, 14, 15 के जो पेंशनर्स हैं उनको बहुत सारा लाभ हुआ है। कोई भी हवलदार है, मैं आपको बहुत कई हो, मेरे पास तो सैकड़ों लोगों का इस तरह पे स्लिप आता है जो 2004, 5, 6 के 24 साल सर्विस करके आए, उनकी बेसिक पेंशन 20,067 है और 13, 14, 15 में उनकी 25,000 और 26,000 के आसपास है। फिर आप 16 में आ जाइए उसकी कम, 17 में आ जाइए उसकी कम, अभी आ रहे हैं उसकी कम। मतलब ये अनोमली बहुत बढ़ती हुई गई और ओआरओपी का मेन मकसद वो फेल हो गया, खत्म हो गया। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि यदि जब ये पे फिक्स हुई तो मैं सर्कुलर नंबर 609 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके अंदर एक लेटर है, ये लेटर है आपको 17 अक्टूबर 2018 का। इसमें लिखा है सीधा कि वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। उसमें लिखा है, इसमें 101 पेंशन टेबल है, इनमें बहुत सारी विसंगति हैं और सीधा उदाहरण कोट कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 30/6/2004 को जो थी पेंशन जो हमारी थी और हमारी 1/7/2014 को फिक्स कर रहे हैं उस टेबल में, तो उससे कम कर रहे हैं। मतलब बाद में कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। यानी मैं जून 2014 में ले रहा था 20,000 और मेरे को जुलाई 2014 में मेरी 18,500 डाल दी। भाई ये कौन सी फिक्सेशन है। इस संबंध में एक जनहित याचिका कोर्ट में गई। एएफटी ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि आप 6 महीने के अंदर इन विसंगतियों को दूर करिए और इन जो टेबलों का आधार है इसको आधार बदल करके सुधार करिए, ताकि जिन लोगों की पेंशन कम है अपने साथियों से उनका संशोधन हो जाए। रक्षा मंत्रालय ने एएफटी का आदेश न मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह डाल दिया और टालते रहे। 2 दिन पहले फिर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश ने जो सरकार की अपील को खारिज कर दिया। एमएस सुंदरेश ने सरकार की यानी रक्षा मंत्रालय की अपील को खारिज कर दिया। 4 महीने का समय दिया कि जो भी अनोमलीज हैं, जो भी विसंगतियां हैं, आप उन्हें दूर करके दोबारा टेबल जारी करिए और लोगों की पेंशन रिवाइज करिए जिनकी पेंशन कम है। मेरा इस चीज से संदर्भ में कि सब चीजें अपनी जगह चल रही हैं, सब चीज अपनी जगह, केस चल रहे हैं, एएफटी अपना काम कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट सारा आदेश दे रहा है, सरकार फिर भी नहीं मानती। फिर सरकार के ऊपर भी दबाव बना जा रहा है। मतलब ये चीज कागजों में आपकी जानकारी में होना चाहिए। आपकी पेमेंट कम है, आपकी पेंशन कम आ रही है, आप ग्रुप में जाकर के केस डाल सकते हो, एएफटी में जा सकते हो। 10-20 लोग हैं कि नहीं आ रही है, आप वकील साहब से संपर्क करिए, मेरी कम आ रही, इस टेबल के मुताबिक वो लोग इसी पे काम कर रहे हैं, आसानी से बहुत कम फीस में शायद आपके केस को भी इस सुनवाई में लगाएंगे। उसके लिए भी कोई ना कोई आदेश आपको निकाल के देंगे और पेंशन में संशोधन जरूर होगा। धन्यवाद दोस्तों।